मेरे प्यारे साथियों, आप लोग का निदेश में ऐसे स्वागत है। हम आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। दोस्त, अभी हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन का एक बहुत मस्त प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, तो ज्योमेट्री से लिया गया है जी। तो ये ज्योमेट्री का जो प्रॉपर्टी है, ये बार बार मेंसुरेशन यूज होता है और एग्जामिनर क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को यूज करके डायरेक्ट आपसे आंसर पूछ लेता है। बोलते हैं भैया इसका एरिया क्या होगा, ये हमें बता दो। बहुत आसान है। अगर आप ये मीडियन का प्रॉपर्टी जानते हैं तो देखो, हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हो एक्चुअली है क्या, किसी भी ट्रायंगल का दो मीडियन अगर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे, किसी भी ट्रायंगल का दो मीडियन अगर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे, तो एक फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है मैं अभी लिख दे रहा, फिर मैं उसका प्रूफ कर दूंगा। उसके बाद मैं 3 सवाल बताऊंगा। 3 सवाल में से 2 सवाल का जवाब हम देंगे, एक सवाल आप हमें बता दीजिएगा भैया आप सीखे कि नहीं। चलिए, नहीं का तो बात ही नहीं है जी, आप जरूर सीख जाएंगे। चलिए, पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं होता क्या है फिगर के थ्रू, उसके बाद में 1 मिनट में प्रूफ कर दूं जी। देखिए, जैसे मान लीजिए आप एक ट्रायंगल है जी, सिंपल है। ये मान लो ए है, ये मान लो बी है और ये मान लो सी। हम मानते हैं जो ये बी डी और ये मानते हैं सी ई। ये बी डी एक मिनट, चलिए भाई, ये हम लोग मान लिए यहाँ पे बी डी और ये हम लोग मान लिए जी सी ई। ये मीडियन है और ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है। आपको पता है ना मीडियन का मतलब क्या होता है? वो अपने मतलब मीडियन क्या करता है, साइड को बाइसेक्ट करता है। मीडियन क्या करता है जी, साइड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना। चलो, तो जो है प्रॉपर्टी वो मैं आपको बता दूं, ये होता क्या है। होता ये है जी, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 5 इंटू बी सी स्क्वायर, यही आपको याद करके रखना है। ये प्रॉपर्टी है आपका, मैं यहाँ पे लाल अक्षर खूनी कलम से लिख देता हूँ भैया, ये प्रॉपर्टी है। अगर कोई भी ट्रायंगल हो, ये राइट एंगल हो, स्केलेंट ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल हो, सब में वैलिड है भाई ये। कि अगर दो मीडियन आपस में अगर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो यहाँ पे हम लोग ये प्रॉपर्टी लगा के काम आराम से कर सकते, ठीक है। देखिए, अभी हम लोग प्रूफ कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो मानना होगा। हम लोग मानते हैं जो बहुत चर्चित डोनेशन है। डिनोशन मान लीजिए ए के सामने वाले भुजा को स्मॉल ए मान लीजिए, इसको आप क्या करिए स्मॉल बी मान लीजिए, ताकि प्रूफ में आसानी हो ए बी सी लिखने में। हम लोग बी डी को 3x मानते हैं और सी को 3y मानते हैं। आपको पता है ना, जहाँ दो मीडियन दो मीडियन अगर आपस में कट करे, दो मीडियन आपस में कट करे तो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने आप को। यस सर। अगर ये 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करता है तो बोलेगा सर, अगर ये मान लो जी है तो बी जी इज टू जी डी क्या होगा 2:1। तो अगर मान लो बी डी 3x है तो बी जी क्या हो जाएगा 2x। इसको दूसरे कलम से लिखते हैं, ये 2x और ये x। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा 2y और ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है ना, वर्टेक्स से 2 होता है, बेस से 1 होता है, सिंपल बात रहा मीडियंस का। आइए, अब देखो बहुत आसान है, एक बात समझना। अगर मैं आपको बोलूं तो इन ट्रायंगल बीजीसी, इन ट्रायंगल बीजीसी जी 90 डिग्री, जी पे 90 डिग्री है तो क्या होगा, बीसी क्या बन जाएगा हाइपोटेनस बन जाएगा। यस सर। तो आप क्या लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर, कहीं ना कहीं a का स्क्वायर है, तब क्या यहाँ पे लिखिएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर किसके बराबर a स्क्वायर के बराबर। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते, अगर हम ऐसा बोले इन ट्रायंगल बी ई जी, अच्छा ये जो बी का लेंथ होगा ये कहीं ना कहीं c/2 होगा और इधर वाला लेंथ ये कहीं ना कहीं क्या होगा b/2 होगा। अरे ई क्या होगा, मिड पॉइंट होगा ना। अगर सी आपका मीडियन है तो यस सर। आइए, इन ट्रायंगल बीई जी में चलते हैं तो आप क्या बोलिएगा साहब, ये भी तो 90 डिग्री। यस सर। इधर वाला ये भी तो 90 डिग्री है। यस सर, सिंपल है। तो 90 का अपोजिट में बी है तो वो तो हाइपोटेनस बन जाएगा। तो सिंपल है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा जी, कहीं ना कहीं c/2 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा जी c² बाई 4। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए।
अब आइए, सिमिलरली हम लोग कौन सा ट्रायंगल ले सकते हैं? इन ट्रायंगल GDC लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल GDC। अगर हम लोग ट्रायंगल GDC की बात करें तो GDC में 90 के अपोजिट में CD हो तो हाइपोटेनस बन जाएगा। तो आप क्या लिखिएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4y² बराबर वो कहीं ना कहीं B²/4 के बराबर होगा। ये इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड को ऐड कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत? बोलेगा नो सर, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो, आप इन दोनों को सिर्फ ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा? y² प्लस y² क्या आ जाएगा? 5y² प्लस 5x² बराबर B² प्लस C²/4। एलसीएम सिंपल है, बेस सबका सेम है। यहाँ से अगर आप 5 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा जी? x² प्लस y² बराबर B² प्लस C²/4। बोलेगा सर यहाँ से बहुत मस्त बात दिख रहा है। देखो पहले वाले में क्या है, अगर 4 कॉमन लोगे तो अंदर में क्या है? x² प्लस y² बराबर किसके बराबर है जी? A² के बराबर है। तो यहाँ से बोलेगा सर x² प्लस y² बराबर क्या होगा जी? A²/4 होगा। इसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए सर। यस सर। तो 5 इंटू A²/4 बराबर B² प्लस C²/4। यस सर, कट गया। इस प्रकार प्रूफ हो गया। प्रूफ क्या हो गया जी? जो B² प्लस C² बराबर किसके बराबर है? 5A² के बराबर। अब देखिए यहाँ पे B और C कौन है? बोलिएगा सर बी है आपका AC और C आपका कौन है? AB। यस सर, हो गया, खत्म बात। AB² प्लस AC² बराबर 5 इंटू BC²। यही तो मैंने आपको बोला था याद करने को हो। अभी देखो AB² प्लस AC² बराबर 5BC²। अब हो सकता है एग्जाम में आप कंफ्यूज कर जाएं तो RHS में कौन था, हो सकता है। अभी देखो याद करने का तरीका, याद करने का तरीका समझना है क्या? याद करने का तरीका क्या है? देखो मीडियंस कहाँ से निकल रहा है? मीडियंस B से निकला और C से निकला। तो जहां से निकल रहा है B से भी निकला और C से भी निकला, तो ये साइड है तो इसको आप उस साइड रख देना। मतलब जो मीडियन का दोनों कॉमन साइड है दोनों मीडियन कॉमन साइड BC है, BC को पट्टी पटक दो, बाकी दोनों को ई पट्टी ले आओ। मतलब AB और AC, AB² प्लस AC²। मान लो अगर मीडियन A और C से निकलता, मतलब मीडियन मान लो एक होता, मान लो A से निकलते, एक तुम्हारा C से निकलता, तो क्या लिखते? AC को तुम उस साइड लिखते, 5AC² बराबर AB² प्लस BC²। ये चीज होता है, ठीक है। तो चलिए कैसे क्या हम प्रूफ किए एक बार आप देख लीजिएगा, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए उसका यूज क्या क्या है, पेपर में जो डायरेक्ट आता है वो देखिए। जैसे ये पेपर का ही सवाल है, इफ इन ए ट्रायंगल बी एंड सी एफ आर टू मीडियंस, इफ इन ए ट्रायंगल बी एंड सी एफ आई, कोई ट्रायंगल बोल रहा है, ये मान लो ए बी सी है बीई, ये मान लो बीई है, और ये मान लो सी एफ है। ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ए बी का वैल्यू कितना है? 19 है, और AC का वैल्यू 22 है। तो आपको लेंथ ऑफ BC बताना। ये देख के नहीं लग रहा है डायरेक्ट आप ऊपर पट्टी लगाएंगे? यस सर। आइए तो क्या लिखिएगा? AB² प्लस AC² बराबर 5 इंटू BC²। AB का वैल्यू कितना है? 19, 19 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर बराबर 5 इंटू BC का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर कितना? 361 प्लस 484 किसके बराबर? 5 BC² के बराबर। जोड़ दो, BC² बराबर 4 1 5, 814 के 4 हाथ में 1, 4 3 7 1 8, 8 बटे कितना? 5। ये काटते हैं तो 5 से कितनी बार में काटेंगे? 5 से कितनी बार में? 16 बार में, 5 9 45। तो BC² बराबर 169। तो दोस्त BC का वैल्यू √169, मतलब कितना आ गया? 13 आ गया। अगर आपको ये फार्मूला पता है तो देखिए बहुत आसानी से बन गया। कुछ एक फार्मूला स्पेशल है जिसको आपको बार बार आप रिवीजन करेंगे तो याद रहेगा। एक दिन में आप सोचेंगे याद कर लेना, वो पॉसिबल नहीं है। हमसे भी नहीं याद हुआ था एक दिन में, बार बार पढ़ाते पढ़ाते याद हुआ था। देखिए अब देखो ये आपके पेपर का सवाल है, सीपीयू का डायरेक्ट सवाल है। द अनइक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 2 सेंटीमीटर। मान लो ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये अनइक्वल साइड है, तो इसका साइड आपका 2 सेंटीमीटर दिया हुआ।
नाम पता बना लेते हैं ABC। अच्छा ये दोनों इक्वल होगा, आपको पता है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। द मीडियंस ड्रॉन टू इक्वल साइड्स आर परपेंडिकुलर। लो, मीडियंस ड्रॉन टू इक्वल साइड, ये मीडियन और ये मीडियन क्या बोल रहा है, आपस में ये परपेंडिकुलर है। देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। उससे पहले तुम एक बात देखो, एरिया निकालने के लिए तुमको क्या क्या चाहिए समझना है। देखिए एरिया निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। अगर आपको बेस पता है और यहाँ अगर मान लो अगर हाइट पता चल जाए तो एरिया आ जाएगा। और हाइट पता होने के लिए कोई भी एक आपका इक्वल साइड पता होना चाहिए। अब इक्वल साइड तो यहाँ पता नहीं है, उसके लिए एक रिलेशन इधर दिया हुआ है ABC में, बोला है ना, जो इसके डायगोनल्स, ये डायगोनल्स नहीं मीडियंस आपस में 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग पता अगर ऐसा होता तो साइड में कुछ ना कुछ तो रिलेशन आता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको A मान लेंगे और इसको भी A मान लेंगे। बोलो क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हमें पता है A² प्लस A² बराबर 5 इंटू 2A²। अभी हम लोग देखे थे ना, ठीक है ना। कहाँ से निकला, B और C से, तो BC उधर रह जाएगा। तो A² प्लस A² बराबर 5 इंटू 2A²। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2A² बराबर 2 दूना 4, 4 पंचे 20। तो A² का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। A का वैल्यू हो गया √10, ठीक है। तो यहाँ पे साइड आपका आ गया √10 आ गया। अगर ये √10 है तो भैया हम आराम से अब हम AD का वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर हम इसको D मान लें। सिंपल है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसको बाइसेक्ट कर देगा, ये 1 होगा। अरे बोलो हाँ है ना, 2 है तो ये 1 1 पे आइसोसेलेस का बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी तो है ये। H बराबर यहाँ पे क्या आएगा, √10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो √10 का स्क्वायर 10, 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 9, ये कितना आ गया, 3 आ गया। किसका वैल्यू आ गया, हाइट आ गया। अगर आपको हाइट पता चल गया तो एरिया निकाल दीजिए। एरिया बराबर क्या होगा, 1/2 इंटू 1 मत करना, 2 करना, क्योंकि तुम्हें पूरे का एरिया चाहिए। 2 इंटू 3 कितना एरिया आ गया, 3 आ गया ऑप्शन। आया समझ में। अगर हमें प्रॉपर्टी पता है तो बहुत आसानी से बन जाती है। ये आपके पेपर का सवाल है ये। तो अगर हमने 2 सवाल बना दिया तो आप कोशिश करेंगे तीसरा सवाल आप खुद से बनाएं। ये तीसरा सवाल है, आप देखिएगा बहुत आसान है। अगर सच पूछिए तो जस्ट ऊपर वाले सवाल में हम इसको यूज कर ही लिए हैं। आप ध्यान देंगे तो डायरेक्ट आपको आंसर ही दिख जाए, ठीक है दोस्त। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, जो अगर कोई भी ट्रायंगल में अगर डायगोनल्स 90 डिग्री, डायगोनल्स नहीं, बार बार डायगोनल्स हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी हम ना रोम्बस के वीडियो शूट किए हैं। तो मीडियंस, मीडियंस अगर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीडियंस अगर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोस्त उस केस में क्या बनेगा, जहां से मीडियन निकला उस साइड को उधर लगा के उसमें 5 से गुना कर दीजिएगा, बराबर 2, दूसरा जो साइड है उन दोनों का स्क्वायर का सम, आंसर आ जाएगा। ठीक है मित्र, इसका बना के आंसर हमें बताइए। ये भी आपके पेपर का ये सवाल, ये भी PYQ ही है, ये भी आपका PYQ है, ये बनाइएगा। ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।